और अब बात करेंगे रमजान के महीने में फैशन शो को लेकर मचे हंगामे की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो आयोजित किया गया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि फैशन शो की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, लेकिन अब इन फोटोज को देखकर लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फैशन शो की ये तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले की हैं। फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में फैशन शो का आयोजन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडल बर्फ से जमी खूबसूरत वादियों के बीच रैंप वॉक कर रही है। लेकिन इस फैशन शो को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा है। रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। मामले ने तूल पकड़ा तो फैशन शो का ये मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गर्मा गया है। कई विधायकों ने गुलमर्ग में हुए इस फैशन शो का जोर शोर से विरोध किया है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस ऑफ सूफी सेंट्स, जिसको हम कहते हैं ऋषि और मुनियों का स्टेट है। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके लिए। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जो कुछ देखा वो रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैशन शो निजी पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था और फैशन शो कराने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इंतजामिया को वहाँ कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैशन शो को लेकर बवाल मॉडल्स के कपड़ों को लेकर भी मचा है। विपक्षी पार्टियों के विधायक इसे जम्मू कश्मीर की संस्कृति पर सीधा हमला बता रहे हैं। देखना होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर है, जहां अलीगढ़ में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जगह जगह पर इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है कि रहने वाला व्यक्ति, आसपास अगर आपके रहने वाला व्यक्ति है, उसको आपने पहले कभी देखा नहीं है और देखा भी है तो उनकी जानकारी जरूर जुटाइए, जानकारी प्रशासन तक पहुंचाइए। और जब ये जानकारियां पुलिस तक पहुंच रही हैं, प्रशासन तक पहुंच रही हैं, तो ऐसे ही लोगों की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसी ही सच्चाई सामने आई है, जहां 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जांच में फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, साथ ही घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाने में इनकी मदद की है, भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ में इनकी मदद की है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस गुंडे माफियाओं को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें सबक सिखा रही है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई बदमाशों की शामत आई है। रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गोलीबारी करने वाला बदमाश छुपता फिर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है क्योंकि इस बदमाश पर 6 मामले दर्ज थे और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज सूचना ये मिली कि ये गुड्डा क्षेत्र में छुपे छुपाए यहाँ घूम रहा है। यहाँ उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसका और जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में इसके ऊपर फायरिंग की है। इसके पैर में गोली लगी है। इसका हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। क्योंकि ये लगातार फरार चल रहा था, इस पे 10,000 का इनाम भी था। इसको हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को धर दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं रोजा इफ्तार पर मचे हंगामे की। जी हां, तस्वीरें जो है और जो खबर है निकल के सामने आई हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से, जहां बिना किसी परमिशन के रोजा इफ्तारी चल रही थी। लेकिन जैसे ये सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में दिखाते हैं। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की अनुमति मांगी जाती है तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन हरिद्वार में स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी मनाते हैं। तस्वीरें देखिए। दावा है कि नमाज अदा करने और रोजा इफ्तारी की ये तस्वीरें हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की हैं, जहां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और रोजा इफ्तार पार्टी का विरोध किया। कुछ मुस्लिम छात्रों ने, कुछ बाहर के मुस्लिम युवकों ने यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करा, जो कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है, जो खुलेआम कॉलेज प्रबंधन समिति को खुलेआम चैलेंज करने वाली घटना है। हिंदू समाज को ये योजनाबद्ध तरीके से इसलिए जताया गया कि हम तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में तुम्हारे हिंदू बहन बेटियों का अपमान करते रहेंगे, तुम्हारी हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करते रहेंगे। और इसका कड़ा विरोध करने आज बजरंग दल ऋषिकुल विद्यापीठ के बाहर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देकर अपनी लिखित शिकायत के आधार पर और कॉलेज प्रबंधन समिति को 3 दिन का समय देकर हमने अपनी कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी पर बवाल मचा तो मामला कॉलेज प्रबंधन तक पहुंच गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कॉलेज प्रबंधन ने तो ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं थी। ये क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गेट टुगेदर बच्चे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्या